तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की कि कैसे लाइट जब वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। वो पैटर्न किस तरह का होगा आइए देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब वेव्स आपस में सुपरपोज्ड होंगी यानी कि एक दूसरे के या तो साथ ट्रेवल करेंगी या तो एंड पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, वहां पर जो प्रोसेस होता है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होता है? सुपरपोजिशन फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। जब लाइट वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी आफ्टर पासिंग थ्रू टू कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं? ऐसी सोर्सेज जो कि लाइट वेव्स जनरेट करें जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और उसकी जो लाइट है वो एक ही पॉइंट पर जाकर मैच हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोहेरेंट सोर्सेज। हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तब अकर होती है जब हम लोग किसी भी लाइट को पास करें टू कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर से और वो लाइट्स आपस में सुपर इम्पोज करें। तो ये हमारे पास क्या तरीका होता है स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस का? इसमें दो तरह की इंटरफेरेंसेस होती है हमारे पास, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कुछ कंडीशंस हैं। द लाइट वेव्स मस्ट कम फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। लाइट वेव्स को कोहेरेंट सोर्सेज से गुजारना जरूरी है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स मस्ट बी इक्वल और नीली इक्वल। एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए। द लाइट वेव्स शुड बी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, यानी कि लाइट जिस सोर्स से निकल रही है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा और लाइट एक ही कलर की होगी। द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स फ्रॉम द सोर्स मस्ट बी स्मॉल। जो पार्ट डिफरेंस होगा वेव्स के दरमियान में वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल। लीनियर सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होना लाजमी है। सो ये कंडीशन जरूरी है ताकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इजीली अकर हो सके। द टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सेट्स ऑफ लाइट वेव सेंट आउट बाय द टू सोर्स। दो लाइट वेव्स जो कि मोनोक्रोमेटिक होगी कोहेरेंट सोर्स से गुजारी जाएंगी, विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट सम पॉइंट्स। किसी किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी एंड विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एट द अदर, दस प्रोड्यूसिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो इस इंटरफेरेंस की वजह से जो स्क्रीन है उस पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस कंडीशन में अकर होती है। द पॉइंट्स इन द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द टू सेट्स ऑफ कोहेरेंट वेव्स लाइट मीट इन फेज। ऐसा रीजन जहां पर तमाम पॉइंट्स उस वेव के कोहेरेंट सोर्स से गुजरते हुए इन फेज की फॉर्म में मूव करेंगी एंड री इन्फोर्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे के इफेक्ट को री इन्फोर्स करेंगी। यानी कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जब एक कोहेरेंट सोर्स से दो लाइट वेव्स निकलती हैं तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हुए यानी कि एक दूसरे के साथ चलते हुए अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेंगी। दस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस। इस वजह से क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वेयर ब्राइटनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, और ब्राइटनेस जो है वो इजीली ऑब्जर्व की जा सकेगी स्क्रीन पर। यह है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ऑल दोज पॉइंट्स वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स। और फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंगली जो पार्ट डिफरेंस होगा हमारे पास वो 0, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। Thus, from the coherent sources, constructive interference will take place. जब हमारे पास पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगी। इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस d विल बी इक्वल टू 0, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। सो इसका जो फार्मूला बनेगा d इज इक्वल टू m लैम्डा। m हमारे पास क्या है? इंटेग्रल मल्टीपल यानी कि कोई भी इंटीजर वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। m की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। पार्ट डिफरेंस एट ऑल दोज पॉइंट्स वेयर द टू सेट ऑफ वेव्स मीट इन ऑपोजिट फेज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब अकर होती है जब जो पार्ट डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान में इन फेज हो, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि उसके दरमियान जो दोनों वेव्स हैं उनके दरमियान फेज चेंज होना लाजमी है। दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर।
जिसकी वजह से जो दो वेव्स हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू विच डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट फ्रिंजेस आती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से डार्क फ्रिंजेस। Thus the point where the phase difference between the two set of waves is, जो पॉइंट है जहां पर फेज डिफरेंस जो दो लाइट सोर्सेज के दरमियान में होगा वो कितना होना चाहिए? 0, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल्स। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो पार्ट डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड 7 लैम्डा बाय 2। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। पार्ट डिफरेंस हम लोगों ने देखा d इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन। सो इसके लिए अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें, d विल बी इक्वल टू m प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा, वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, इस तरह इन केसेस को देखते हुए हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होती हैं। Thus it is necessary for two wave trains arriving at a given point in different path should come from the same point of the source। हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स कि जो लाइट वेव्स हैं वो सेम सोर्स से निकल रही होंगी, चाहे आगे फिर हम लोग उसके कोहेरेंट सोर्स को यूज करें। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्ट डिफरेंस होने की वजह से लाइट किस तरह इंटरफेयर करती है कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली। थैंक यू।